दूसरे का ख क्या कर रहा है? चित्र में DE समांतर AC है। ये DE समांतर है AC है और DF समांतर AE है। DF समांतर AE है। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC। कोई दिक्कत? देखिए दिया क्या है इसका हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में। दिया है, क्या दिया है जी? दिए गए चित्र में क्या लिखते हैं? DE समांतर और DF समांतर। तो सिद्ध करना है कि जब चित्र दिया ही है तो ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना है, सिद्ध करना है कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC। अब इसका हल हम देंगे, ठीक है? आप देखेंगे पहले कह रहा है कि DE समांतर AC है। DE समांतर AC है। तो ये त्रिभुज ABC में आप देखेंगे DE समांतर AC और किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन सा प्रमेय कहता है? हेल्स प्रमेय से, हाँ? या समान आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है? तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में DF समांतर AC, DF समांतर है। ये हमने कैसे लिखा बच्चों? और इसलिए थेल्स प्रमेय से, या इसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, वो भी लिख सकते हैं चाहे। तो होगा क्या बच्चों? जो भुजा समांतर होगी वो शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेगी वे बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो ये इधर से हम देखें AD अपान DB बराबर CF अपान FB। तो DE समांतर में AC है जी, सॉरी। तो ये होगा AD अपान DB बराबर CE अपान EC, EB। इसलिए AD अपान DB बराबर CE लिखें, या इसी को हम EC भी लिख सकते हैं। EC तो पहले हम CE लिख रहे हैं, ठीक है? CE अपान EB, ठीक है? या इसी को लिख सकते हैं AD अपान DB बराबर EC अपान BE। CE को EC भी कह सकते हैं, EB को BE भी कह सकते हैं। और ये समीकरण अब त्रिभुज ABE में DF समांतर AE, ये भी दिया है ना जी? दिया है। इसलिए हेल्स प्रमेय से उधर से देखिए AD अपान DB EF इधर से आएंगे ना, EF अपान FB या AD अपान DB बराबर
एफ ई अपान डी एफ, एफ डी अपान ये समीकरण। तो आप देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं, इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष आपस में बराबर होंगे ना जी। ये क्यों बराबर होता है, किसके अनुसार, यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार होता है ना। जो दो इकाई के बराबर हो वो आपस में बराबर हो। तो BC अपान BE बराबर FE अपान BF, FE अपान, या देखिए हमको चाहिए BE अपान EC ना, ये पलटी मारेगा व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर सीधा लिख दीजिए, व्युत्क्रम लेने पर क्या होगा, BE अपान EC बराबर FE अपान, सॉरी BF अपान FE, BF अपान, या इसको पहले लिख रहे हैं BF अपान FE बराबर BE अपान इति सिद्धम। कोई दिक्कत?